Hello guys, good morning all of you and welcome to my channel आवारा एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो हमारे यूपी SSC SSC और जितने भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम यूपी से होने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस बने रहिए हमारे पूरे लेक्चर में। और इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करना है उसमें हमारा होगा भौतिक संरचना, दूसरा नाम राजधानी से होगा, मतलब नाम को कैसे किस किस स्टेप पे चेंज किया गया, और फिर उसके बाद होगा प्रतीक चिन्ह क्या क्या है हमारे यूपी के, और भाषा कौन कौन सी, और ठीक है, और उसके बाद नदियों की बात करेंगे। इतने टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। तो गाइस बने रहिए हमारे पूरे वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहला हमारा है भौतिक संरचना, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पहले हम क्षेत्रफल की बात करें 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है, ठीक है। और भारत में उत्तर प्रदेश में वर्तमान जिलों की संख्या 75 है, और जबकि 2011 में 71 थे, 2011 के बाद 75 हो गई, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे यूपी का स्थान कौन सा है? चौथा है, जबकि फर्स्ट पे राजस्थान, सेकंड पे महाराष्ट्र और एमपी है। फिर उसमें बात कर लेते हैं सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं। हमारे यूपी से कौन कौन से प्रदेश लगते हैं, उसमें 9 हैं। इसमें एक यूनियन टेरिटरी है और 8 स्टेट हैं, और ठीक है। यूनियन टेरिटरी दलई है, जो सबको पता है, दलई लगता है। फिर उसके बाद कौन कौन से राज्य हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला ऊपर से आते हैं अगर तो है हमारा उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। ओके, फिर अगर देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यूपी का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, मतलब जो यूपी से टच करता है। सबसे पूर्वी राज्य बिहार है। यूपी का सबसे पश्चिमी राज्य, यूपी से टच करने वाला, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ठीक है। यूपी का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? हरियाणा है। और उत्तरी राज्य कौन सा? उत्तराखंड है। दक्षिणी राज्य छत्तीसगढ़ एमपी है, और उत्तर पश्चिमी राज्य हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें है मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और एमपी की बात करेंगे। एमपी यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है। और सबसे न्यूनतम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश पूछ लिया जाता है। यूपी के साथ सबसे न्यूनतम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक कौन सा है? एमपी, ठीक है। और यूपी के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है एमपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है यूपी में, इसमें हम बात करने वाले हैं इसमें नाम परिवर्तन कैसे हुआ, राजधानी कब कौन सी रही, और प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले नाम पे आ जाते हैं। इसमें नाम सबसे पहले हमारा 1 जनवरी 1836 को उत्तरी पश्चिमी प्रदेश के नाम से जानते थे, ठीक है। फिर उसके बाद 15 फरवरी 1877 में अवध या आगरा या संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। 1877 की बात हो रही है, 77। फिर 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1937 इसे संयुक्त प्रांत नाम दे दिया गया, ठीक है। 1877 में अवध, आगरा और संयुक्त प्रांत था। उसके बाद 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। फिर 24 जनवरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, 24 जनवरी को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। फिर उसके बाद 1 नवंबर को, जबकि इसका नेम जो था 24 जनवरी को दिया गया 1950 को उत्तर प्रदेश, और इसका स्थापना दिवस हम मनाते हैं 1 नवंबर को, ठीक है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। और जबकि 9 नवंबर 2000 को 12 जिलों को सेपरेट कर दिया गया यूपी से, जिसे विभाजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्थापना दिवस 1 नवंबर को, विभाजन दिवस 9 नवंबर को 2000 को, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करें, सबसे पहले आगरा थी, ठीक है। फिर उसके बाद 1858 में इलाहाबाद रही। फिर 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से कब बनी? 1935 में,
इतना याद रखना है कौन कौन सी थी। आगरा भी थी, इलाहाबाद भी थी 1858 में। याद रखना 1857 की क्रांति उसके बाद सब उथल पुथल हो गया था, जैसे कि बहुत सारे चेंजेज आए थे, जिसमें कि यूपी की राजधानी भी चेंज कर दी गई, इसमें इलाहाबाद कर दिया गया, ठीक है। और 1931 में लखनऊ आंशिक थी और 1935 में लखनऊ को पूर्णतः बना दिया गया। इसका चिन्ह क्या है यूपी का? 1938 में स्वीकार किया गया और इसमें एक वृत्त है, सर्कल है, ठीक है। सर्कल में क्या गया आपको दिख ही रहा है, दो मछलियाँ हैं, एक तीर ये बना हुआ है, तीर धनुष बना हुआ है, ठीक है। ये तीर और ये धनुष बना हुआ है, 1938 से अपना लिया गया, ठीक है। और प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पशु बारहसिंगा है, सभी को पता होगा। पक्षी सारस या क्रॉच है, मोर नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सभी को, कभी कभी मोर लगा के चले आते हैं। जबकि यूपी का प्रतीक चिन्ह सारस है, वृक्ष अशोक है, पुष्प पलाश है, खेल हॉकी है, नृत्य यहाँ का कथक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। राज्य विधानमंडल यूपी में किस प्रकार है, कैसे क्या है। यूपी के 7 जिलों को एनसीआर क्षेत्र में रखा गया, जिसमें गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत और मुजफ्फरनगर को, ठीक है, एनसीआर क्षेत्र में शामिल किया गया। 7 क्षेत्र हैं, इसमें पूछ लिया जाता है, जैसे कभी क्वेश्चन दे दिया इसमें कौन कौन से एनसीआर क्षेत्र में आते हैं, इसमें से 4 ऑप्शन दे दिया, जिसमें एक नहीं होगा तो देखना पड़ेगा, तो ये पढ़ लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल अब 404 सदस्य हैं आज, ठीक है, मतलब वर्तमान में चल रहे हैं। यहाँ पे द्विसदनात्मक है और ये तो पता ही होगा आपको, इंडिया के 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था चली है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। और फिर उस प्रथम गठन कब हुआ था यूपी की? 1937 में हुआ था और इसमें 404 जो है उसमें एक मनोनीत है, एंग्लो इंडियन है, बाकी 403 निर्वाचित हैं। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को बता दिया कि अभी 13 जिलों को काट कर बनाया गया था, तो इस दिन विभाजन दिवस के नाम से मनाया जाता है। प्रथम राज्य की भाषा कौन सी थी? अक्टूबर 1947 को देवनागरी लिपि हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया। द्वितीय राजभाषा पूछ लिया जाता है कि यूपी की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? उर्दू, 1989 में इसे स्वीकार किया गया। और यूपी की 350 तहसीलें हैं, जिला पंचायत 75 हैं और ब्लॉक पंचायत कितनी है? 822 है। और पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण 1/3 सीट है, 33% दिया गया है और कुल ग्राम 10,06,774 है, ठीक है, याद रखना। ये तहसीलें पूछ ली जाती है 350, जिला पंचायत 75, ब्लॉक पंचायत 822, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? कुछ वही भौतिक संरचना से रिलेटेड कुछ पॉइंट रह गए थे, उन्हीं को कवर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, उत्तर प्रदेश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन से जिला हैं? तो उत्तर जिला में उत्तरी जिला कौन सा है यूपी का? सहारनपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर सबसे ऊपर है। और दक्षिणी जिला सोनभद्र है, जो मतलब 4 राज्यों को टच करता है ये सोनभद्र, ठीक है। पश्चिमी जिला शामली है और पूर्वी जिला बलिया, ओके। और यहाँ पे देख लेंगे यूपी में मंडल, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ललितपुर जो है 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, पूछ भी लिया जाता है कौन सा जिला है जो एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है यूपी का? वो है ललितपुर। सोनभद्र सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला है, 4 राज्यों को स्पर्श करता है सोनभद्र, ठीक है। और इसमें क्या है, यूपी के 7 जनपद नेपाल के साथ टच करते हैं, कुछ पॉइंट रह गए थे ना। यूपी के 7 जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं और उसमें कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। अभी उसमें दिखा देते हैं मैप में आपको, बिहार के साथ भी 7 जिला टच करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, खीरी सबसे बड़ा जिला है, यूपी का सबसे बड़ा जिला खीरी है, 7,680 किलोमीटर। हापुड़ में 660 किलोमीटर इसका है, सबसे छोटा जिला, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैप से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
कौन कौन से कहाँ से स्टेट को ज़िला टच करते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ये नेपाल है मेरा, सॉरी ये नेपाल का एरिया है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले ये पीलीभीत हो गया 1, लखीमपुर खीरी हो गया ये 2, और फिर बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया। तो गिन लो 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। 7 टच करते हैं। पहला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। उसके बाद बिहार के साथ कौन कौन से टच करते हैं, इसके साथ भी 7 टच करते हैं। और देख लो ये महाराजगंज जो नेपाल से भी टच करता है और बिहार से भी महाराजगंज। फिर उसके बाद कुशीनगर, देवरिया आ जाते हैं, बलिया, गाजीपुर, यही सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। गाजीपुर, फिर चंदौली, और यहाँ पे आ जाओ सोनभद्र हो गया, ठीक है। 7 ही हो गया। और आपको कुछ यहाँ पे बता देते हैं। ये देखो ललितपुर जो है एमपी, यहाँ से यहाँ तक इधर है, तो ये ललितपुर जो है पूरा एमपी से 3 और से टच करता है। ओके, और कुछ बताना है यहाँ पे? हाँ, नदियों को दर्शाया गया, तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं ना। यूपी में उत्तर प्रदेश की नदियाँ, ठीक है। इसमें देख लेते हैं प्राकृतिक सीमाएं, इसमें 4 पार्ट से हम देख लेते हैं। उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा। उत्तरी सीमा शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ बनाती है, दक्षिणी सीमा विंध्याचल श्रेणियाँ, और पूर्वी सीमा गंडक नदी बनाती है, और पश्चिमी सीमा यमुना नदी बनाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, मैप से भी बता देंगे। नदी गंडक नदी कहाँ से प्रवेश करती है? महाराजगंज, काली नदी पीलीभीत, रामगंगा, बिजनौर। मैप से अभी दिखा देते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। गंगा नदी बिजनौर, यमुना नदी सहारनपुर, चंबल नदी आगरा, सिंधु नदी औरैया, बेतवा नदी ललितपुर, ठीक है। और इधर कुछ देख लेते हैं थोड़ा बहुत, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा, सरयू, ताप्ती, गंडक ये हिमालय से निकलती हैं, और गोमती, बरोड़ा सही प्रदेश के झीलों से या तराई के दलदल से। चंबल से बेतवा, ठीक है। चलो बता देते हैं कुछ। यहाँ पे देखो ये बिजनौर प्रवेश लिखा हुआ है, यहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है, और बिजनौर से इधर हापुड़ मेरठ होते हुए, ठीक है। फिर ये बिजनौर कालागढ़ प्रदेश से रामगंगा नदी प्रवेश करती है, और ये देखो शारदा नदी यहाँ से पीलीभीत से होती है आती है। गंडक नदी महाराजगंज से प्रवेश करती है, ये महाराजगंज हो गया। और इधर है ये जालौन से ललितपुर से ये बेतवा नदी प्रवेश करती है। केन नदी यहाँ से झांसी से प्रवेश करती है, और फिर टोंस मिर्ज़ापुर से सोन इलाहाबाद से। और यहाँ पे देख लेते हैं सिंध नदी औरैया से प्रवेश करती है, ठीक है। और कोई पॉइंट, पश्चिमी सीमा ये यमुना नदी बनाती है। यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है, ये देख लो। यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है, सहारनपुर हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like and share please.